संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है उस्ताद लतीफ़ अहमद खां का जीवन परिचय और उनका योगदान। दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद लतीफ़ अहमद खां का जन्म सन 1942 ईस्वी में दिल्ली में एक संगीतज्ञों के परिवार में हुआ था। आपके पिता मोहम्मद बख्श खां प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, जिनका निधन सन 1952 ईस्वी में जब लतीफ़ मात्र 10 वर्ष के थे तभी हो गया। परिजनों के बीच अल्लाह वाला नाम से संबोधित किए जाने वाले लतीफ़ अहमद ने 10 वर्ष की उम्र से तबला वादन की विधिवत शिक्षा यानी 1953 ईस्वी से दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद गामी खां से लेनी आरंभ की। 1958 ईस्वी में उस्ताद गामी खां के निधन के उपरांत आपने उनके छोटे भाई उस्ताद मुन्नू खां और उस्ताद इनाम अली खां से सीखने का क्रम जारी रखा। आपने आकाशवाणी से अपना पहला प्रसारण 13 वर्ष की आयु में सन 1955 में किया। बचपन में ही सांगीतिक मंचों पर पदार्पण कर चुके लतीफ़ अहमद को सन 1958 ईस्वी में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके एकल तबला वादन ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। उस्ताद इनाम अली खां, उस्ताद अल्लाह खां, पंडित शामता प्रसाद, उस्ताद अमीर खां और अब्दुल हलीम जाफर जैसे सम्मानित कलाकारों की उपस्थिति में अपने एकल तबला वादन से लतीफ़ अहमद ने खूब वाहवाही लूटी। इसके बाद सन 1959 ईस्वी में 17 वर्षीय लतीफ़ अहमद ने पंडित रविशंकर के सितार वादन के साथ आकर्षक संगत करके इस क्षेत्र में भी अपनी योग्यता का परिचय दिया। फिर तो उस्ताद अल्ताफ हुसैन खां, उस्ताद विलायत हुसैन खां, उस्ताद चांद खां, उस्ताद उमराव बुंदू खां जैसे कितने ही दिग्गज कलाकारों के साथ आपने कुशल संगत की। उस्ताद लतीफ़ अहमद खां उस श्रेणी के कलाकार थे जो हर विधा गायन, वादन और नर्तन की सफल संगत करते थे। आप इस स्तर के कलाकार थे कि आकाशवाणी ने बिना किसी ऑडिशन यानी परीक्षा के उन्हें प्रथम श्रेणी के कलाकार की मान्यता दी थी। दिल्ली घराने के प्रतिनिधि कलाकार तबला वादक उस्ताद लतीफ़ अहमद के बोल तबले पर अत्यंत साफ, वजनदार और तैयार बजते थे। सन 1974 ईस्वी में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में आपने एकल तबला वादन प्रस्तुत किया था। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में से आपके एकल और संगत वादन के कार्यक्रम प्रायः प्रसारित होते रहते थे। लतीफ़ अहमद ने अपनी पहली विदेश यात्रा सन 1967 ईस्वी में लंदन की थी। इसके बाद अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ईरान और तुर्की आदि अनेक देशों की यात्राएं आपने की। सूझबूझ के धनी इस प्रतिभा संपन्न कलाकार ने जाज कलाकार डॉन चेरी के साथ भी वादन किया था। द ड्रम ऑफ इंडिया नामक एक संगीत दल भी आपने बनाया था, जिसने श्रीलंका में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी प्रस्तुत देने के साथ साथ कई अन्य देशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आपने 5.25 मात्रे की एक नवीन ताल की भी रचना की थी, जिसका नाम लतीफ़ ताल रखा था। बावर्ची, प्रेम रोग और भाई हो तो ऐसा आदि कुछ फिल्मों में तबला वादन कर चुके लतीफ़ अहमद ने कुछ दिनों तक दिल्ली स्थित भारतीय कला केंद्र में अध्यापन कार्य भी किया था, लेकिन 1964 ईस्वी में वहां त्याग पत्र देकर आप पूरी तरह से मंची कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। आपके एकल और संगत वादन की ध्वनि मुद्रिकाएं भारत सहित इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशों में भी उपलब्ध हैं। स्विट्जरलैंड में निर्मित एक ध्वनि मुद्रिका में आपने लतीफ़ ताल का भी वादन किया है। डॉर्टिंगटन कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से भी आप अतिथि अध्यापक के रूप में जुड़े थे। दिल्ली बाज के इस जाज्वल्यमान सितारे का निधन सिर्फ 48 वर्ष की आयु में 29 अगस्त 1989 ईस्वी को हो गया। इनके 2 पुत्र अकबर लतीफ़ और बाबर लतीफ़ भी श्रेष्ठ स्तरीय तबला वादक हैं। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर अपना सुझाव और कमेंट्स हमें जरूर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है संगीत शास्त्र से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को विधिवत रूप से, प्रभावी ढंग से, विधिवत ढंग से तथ्यपरक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए
इस चैनल पर आप बने रहें। इस चैनल पर सर्च करके संगीत से जुड़ी दूसरी और जानकारियों को आप हासिल कर सकते हैं। आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।